मरने के बाद कंधा देने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर जीते जी जो दर्द में साथ दे वही सच में अपना होता है। ये लाइनें रमेश के जहन में बार बार गूंज रही थी, उस सुनसान अस्पताल के गलियारे में बैठकर, जहां उसकी मां पिछले 5 दिनों से आईसीयू में भर्ती थी। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। माँ बाप की छोटी सी किराना दुकान थी जो अब बस गुजारे लायक बची थी। शादी के बाद जिंदगी थोड़ी बदल गई थी। पत्नी नेहा मॉडर्न सोच वाली थी, पढ़ी लिखी, लेकिन रिश्तों की परख अभी बाकी थी। जब डॉक्टर ने रमेश को बताया कि उसकी मां को डायलिसिस की जरूरत है और इलाज में लाखों रुपए लगेंगे, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी वो उसकी शादी और गृहस्थी में खर्च हो चुकी थी। नेहा, डॉक्टर कह रहे हैं मां को डायलिसिस की जरूरत है, रमेश ने थके हुए स्वर में कहा। तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते? यहाँ तो बहुत खर्चा होगा, और वैसे भी उम्र हो गई है उनकी। नेहा ने बिना संवेदना के जवाब दिया। उस एक वाक्य ने जैसे रमेश की आत्मा को झकझोर दिया। उसकी माँ जिसने उसे गोद में उठाया, पेट काट कर पढ़ाया, सर्दी में अपनी रजाई दे दी, और अब जब उनकी सांसें उधार पर थी तो ये उत्तर। रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल की खिड़की से बाहर झांकते हुए रमेश की आंखों में आंसू थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, खा लिया कुछ? आवाज पहचानते ही वो चौंक गया। ये आवाज थी मुन्ना चाचा की। मुन्ना चाचा उसके पड़ोसी थे। कोई गहरा रिश्ता नहीं था, पर वो हर बार की तरह रमेश की मां के लिए दवा लेकर आए थे। उनके हाथ में 2 पैकेट थे, एक में दवा, दूसरे में खाना। माँ तो सबकी माँ होती है बेटा, मैंने अपनी माँ बहुत पहले खो दी थी, अब तेरी माँ ही मेरी माँ है, मुन्ना चाचा ने मुस्कुराकर कहा। रमेश का गला भराया। अगले 7 दिन तक मुन्ना चाचा हर सुबह शाम अस्पताल आते रहे। वो चुपचाप दवाइयां लाते, डॉक्टर से बात करते, रमेश को जबरन खाना खिलाते। जब रमेश की माँ की हालत थोड़ी संभली, डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है, लेकिन देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नेहा तो पहले ही अपने मायके जा चुकी थी, ये कहकर कि उसे उसकी मेंटल हेल्थ की चिंता है। रमेश अब समझ गया था कि कौन वाकई में साथ देने वाला है और कौन केवल दिखावे में साथ था। माँ को घर लाने के बाद मुन्ना चाचा ने अपने हाथों से उनका बिस्तर लगाया, खुद दिन में 3 बार उनके खाने की व्यवस्था करते, वक्त पर दवाइयां देते और उनकी बातें सुनते। एक शाम माँ ने धीरे से रमेश से पूछा, बेटा, ये मुन्ना अब मेरा बेटा नहीं बन सकता क्या? रमेश की आंखें भर आई। माँ, वो पहले से ही आपका बेटा है, बस आपने पहचाना देर से। 2 महीने बाद रमेश की माँ अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। नेहा ने भी तलाक के लिए नोटिस भेज दिया था। रमेश को दुख तो था, लेकिन अब उसे वो दुख अकेले नहीं झेलना पड़ रहा था। मुन्ना चाचा उसका हाथ थामे खड़े थे हर मोड़ पर। रिश्तेदारों को जब रमेश की माँ की बीमारी की खबर मिली तो वे लोग उनका मुंह देखने आने लगे, लेकिन अब माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे 2 बेटे हैं, एक जिसे मैंने जन्म दिया और दूसरा जिसने मेरे जीवन को फिर से संजो दिया। सभी चुप थे। दोस्तों, मरने के बाद कंधा देने वाले तो यहाँ भी बहुत थे, पर जीते जी जो किसी के दर्द में भागीदार बने वही असली रिश्ता निभा रहे थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।